नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चर्चा करेंगे आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे कोटा हो, राजस्थान हो, सुखाड़िया हो या गंगा सिंह हो, सभी में, जयनारायण व्यास हो, सुखाड़िया हो, सभी में समान रूप से चलता है। और मात्र हम चर्चा करेंगे मात्र 10 प्रश्नों की, जिनमें से आपके निश्चित रूप से पेपर यहाँ से बनने वाला है और आप इन्हें अच्छे से तैयार करके ले जाते हैं तो 80% आप मार्क्स इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, ये जो प्रश्न है पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो आप बिल्कुल इन्हें अच्छे से समझें और इनको नोट कर लें आप, ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आए। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। अर्थात प्रश्न ये आपकी पहली यूनिट से ही है कि बाल्यावस्था, आपकी जो पहली यूनिट है, बाल्यावस्था का आपको क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है कि बाल्यावस्था क्या होती है। अर्थात कहें तो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड के बारे में आपको जानना है, बाल्यावस्था की थीम आपको पूरी याद करके जानी है। साथ में बाल्यावस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से संबंधित आपको देख कर जाना है कि कौन कौन सी विशेषताएं बाल्यावस्था की होती हैं। ये आपको इजीली में प्रश्न पत्र में आपको आसानी से इस टॉपिक मिल जाएगा। फिर भी अगर मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ, अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 7014065252 पर, इन्हें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसकी PDF मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए पहली यूनिट से, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं और बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ आपका बिना समय गवाए। दूसरा प्रश्न है आपके, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक और वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणा, अर्थात किसकी अवधारणा? बचपन की अवधारणा आपको बतानी है, लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य बतानी है? सामाजिक, राजनीतिक और जीवन की वास्तविकता से संबंधित जो बचपन की अवधारणाएं हैं, रियलिटी है, वो आपको बतानी है कि इनमें बालक का विकास किस तरह से होता है, सामाजिक, राजनीतिक और वास्तविक स्थिति के वातावरण के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो कैसे होता है, ये आपको अच्छे से बताना है। दोस्तों, क्लास और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो क्लास को आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में PDF प्राप्त करने के लिए 7014065252 पर आप हमें केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप, कॉल आप नहीं करेंगे, कॉल आपका अटेंड नहीं किया जाएगा, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बता दिया है। तीसरे क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ये जो प्रश्न है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, कड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए गए हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल नोट करके इन्हें तैयार कीजिएगा। बालक के विकास पर परिवार, अर्थात बालक के विकास, अर्थात विकास को आपको देख कर जाना है। बालक के विकास पर किसका? परिवार का, विद्यालय का, पड़ोस का और समुदाय का। मैं आपको क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ना? तो यहाँ पर आपको जो बालक का जो विकास होता है, उसमें परिवार का क्या योगदान होता है, विद्यालय का क्या योगदान होता है, पड़ोस और समुदाय के जो प्रभाव हैं, वो किस तरह के प्रभाव उनसे पड़ते हैं कि बालक का जो विकास है उचित प्रकार से हो जाए। अर्थात परिवार, विद्यालय, पड़ोस, समुदाय का जो प्रभाव बालक के विकास पर किस तरह से पड़ता है, वो प्रभावों को आपको समझाना है। कौन से प्रश्न में? तीसरे प्रश्न में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये प्रश्न को आप थीम समझनी है, आपको हो सकता है शब्द उसमें कुछ चेंज मिले, लैंग्वेज कुछ और मिल सकती है, लेकिन जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो आपको इसी तरह का कंटेंट में आपको मिलेगा, इसी तरह की थीम आपको क्वेश्चन की मिलेगी। ठीक है, हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आ सकती है और आएगी भी लैंग्वेज चेंज, ऐसे कैसे हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको इन जो विषय है, इन विषयों पर, इस टॉपिक पर जोर देना है कि ये टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। निश्चित रूप से आपके प्रश्न इस तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए भाई, क्लास को लाइक करते रहें, पसंद आ रही है तो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ बिना समय गवाए। मात्र 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखिए, आपने साल भर पढ़ा, लेकिन मात्र ये 10 क्वेश्चन आप रट के जाओगे तो आप 80% निश्चित रूप से आपको इन्हीं में से मिलेगा। चौथा प्रश्न है अभिवृद्धि एवं विकास, बिल्कुल 100% आने वाला प्रश्न है, निश्चित मानिए आने वाला प्रश्न है। अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो भी आप देख लेना। अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं? विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं दो क्वेश्चन है। एक तो अभिवृद्धि आपको देख कर जानी कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, साथ में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके जाना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में
अंतर किसका होता है ये आपको देखना जाना है। अभिवृद्धि और विकास का अंतर और अभिवृद्धि विकास का अर्थ ये आपको देख कर जाना है। साथ में विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, उन सिद्धांतों की डिटेल आपसे निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। ये आपके शॉर्ट जो आपके लघुतरात्मक प्रश्न है उस टाइप के क्वेश्चन आपके अभिवृद्धि और विकास से पूछा जा सकता है। अंतर वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। सेपरेट अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, तो ये भी आपसे सेपरेट पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल स्टार लगा कर याद करके जाइएगा, निश्चित रूप से आना है। चले भाई, चौथा क्वेश्चन। आपको कहीं किसी प्रकार का सजेशन चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। क्लास को आप शायद लाइक कर चुके होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे आ रहे हैं तो पीके एडवांस साई को टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, ये प्रतिशत 100% माने ये आपको फर्स्ट पेपर में या थर्ड पेपर में निश्चित रूप से इस टॉपिक से प्रश्न आपको मिलेगा। जीन पियाजे का बिल्कुल ध्यान रख कर जाएँ। जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाएं अर्थात जीन पियाजे की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनका विवेचना करना है। कहने का मतलब ये है पूरा जीन पियाजे को फुल अच्छे से पढ़कर जाना है। किसको? जीन पियाजे को। यहाँ से आपसे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है कि स्कीमा क्या है। ये आपसे इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्कीमा क्या है, आपको उसकी जो 4 अवस्थाएं उन चारों अवस्थाओं को अच्छे से याद करके जानी है। जीवन इसका परिचित आपको देख कर जाना है। कहने का मतलब जीन पियाजे को पूरा आपको अच्छे से देख कर जाना है। यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेगा। तो जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो आप इसकी PDF मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप PDF में इन सारे क्वेश्चनों की प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की। चले, 5वां क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा प्रश्न है। देखिए, छठा प्रश्न है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है। किससे? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है। मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए भाई, प्रश्न को समझना एक बार अच्छे से कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से क्या अभिप्राय है, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है क्या है, अर्थात इसका अर्थ याद करके जाना है, देख कर जाना है। मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात जो मानव व्यवहार करता है, व्यवहार से मतलब जो भी एक्टिविटीज़ करता है। क्या करता है भाई? जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है, उस एक्टिविटीज़ में समाज का और संस्कृति का क्या रोल रहता है, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व है, निर्धारक तत्व है, किसके निर्धारक तत्व, उसके व्यवहार को निर्धारित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, उन निर्धारक तत्वों के बारे में आपको बताना है। साथ में सामाजिक सांस्कृतिक संबंध के बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि बाल विकास में, कौन से विकास में? बाल विकास में समाज और संस्कृति का क्या रोल है, ये भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। अगर लैंग्वेज घुमाई जाती है तो एक इस तरह से बाल विकास से इसको जुड़कर आपसे पूछा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन की थीम यही होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रूर आपको चेंज मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ यहाँ से निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 80% आप नंबर ला सकते हो मात्र 10 प्रश्नों को याद करके। PDF के लिए आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप सभी के पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वहाँ से आप जैसे भी याद करना चाहें कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करूँ मैं, ये देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। लड़कियों एवं दलित समुदायों को विकास प्रक्रिया में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विवेचना कीजिए। अर्थात एक तो गर्ल्स के लिए, ठीक, एक जो दलित समुदाय है, दलित से मतलब जो पिछड़े लोग हैं, ये मान लीजिए, जो जिन्हें लोग अछूत समझते हैं, ऐसे मान लीजिए, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वो मान लीजिए, सीमांतयन जैसे कह सकते हैं अपन, वो मान लीजिए, जैसे पार्श्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे आपको नाम चेंज इसमें दिए जा सकते हैं। तो लड़कियां और दलित समुदायों को विकास प्रक्रिया में, अर्थात लड़कियों के विकास में और दलित समुदाय के लोगों के विकास में किन किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है, अर्थात बालिकाओं और जो दलित समुदाय है उनको अपने विकास में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों की क्या कीजिए भाई, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके भी 100% स्टार बनाकर रखिए। हालांकि 10 ही प्रश्न बताए मैंने आपको, और आपके एग्जाम में इतने ही प्रश्न आते हैं, ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा आपको, है ना। तो कोई आपको शॉर्ट में मिलेगा, कोई आपको निबंधात्मक मिल जाएगा, कोई लघुतरात्मक मिल जाएगा, इस तरह के प्रश्न आपके, लेकिन टॉपिक आपके यहीं से रहने वाले। लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो लड़कियों और दलित समुदायों को विकास प्रक्रिया में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन चुनौतियों के बारे में आपको बताना है। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
निश्चित रूप से आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा हो चुका है और 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। किशोर अवस्था, प्रश्न क्या है? किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए, किसको? किशोर अवस्था में नैतिक विकास किस तरह से होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, वो आपको बताना है। किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए विभिन्न संस्कृतियों परिस्थितियों के बच्चों के अनुभवों को उदाहरण को सहित समझाइए। 2 प्रश्न यहाँ पर ज्वाइंट किए हैं कि किशोर अवस्था, एक तो किशोर अवस्था को देखकर जाना है आपको, किशोर अवस्था का कंसेप्ट अर्थात किशोर अवस्था की अवधारणा देखकर जानी है आपको। किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको देखकर अच्छे से जाना है, ठीक है। किशोर अवस्था से संबंधित पहलुओं को देखकर जाओगे। फिर साथ में एक स्पेशल मैंने आपको दिया है यहाँ पर, किशोर अवस्था में कौन सा विकास? नैतिक विकास। कौन सा विकास? किशोर अवस्था में नैतिक विकास, वो आपको देखने जाना है। इसके साथ साथ में आपको मैं भी बता दूँ, थोड़ा थोड़ा सा आप शारीरिक और संज्ञानात्मक वाला विकास भी आप देख कर जाएंगे, ठीक है। शारीरिक वाले को ज़्यादा देख कर जाएंगे। समझाते हुए विभिन्न संस्कृतियों, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों परिस्थितियों के बच्चों के अनुभव, अर्थात जो किशोर अवस्था के जो बालक है और वो अलग अलग संस्कृतियों में पल बढ़ रहे हैं, अर्थात वातावरण उनका क्या है? अलग है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो उनमें बच्चों के जो अनुभव रहते हैं किशोर अवस्था के, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे उदाहरण भी उसमें पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं एग्जाम में पहले। तो आपको संपूर्ण किशोर अवस्था को देखकर जाना है। साथ में किशोर अवस्था के जो बालक हैं वो विभिन्न संस्कृतियों में पल बढ़ रहे हैं, साथ में उनकी जो परिस्थितियां हैं उनके अनुभवों को सहित आप किसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको साझा करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। सामान्य प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न है, आप इसे कर सकते हो थोड़ा सा अगर आप किशोर अवस्था के बारे में सामान्य रूप से जानते हैं तो। चले भाई, यहाँ से 8वां प्रश्न आपका हो चुका है। 9वें प्रश्न की मैं बात करूँ तो 9वां प्रश्न आपके सामने आप देख लीजिए। 9वां प्रश्न आ चुका है मीडिया, मीडिया वाला प्रश्न है 9वां आपका। देखिए मीडिया की भूमिका के बारे में आपको बताना है। मीडिया की विभिन्न प्रकार विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अर्थात मीडिया क्या है ये आपको जानता है। मीडिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मीडिया का अर्थ अवधारणा, मीडिया के प्रकार कौन कौन से और मीडिया की विशेषताएं आपको स्पष्ट करनी है। अर्थात मीडिया को आपको पूरा देखकर जाना है, चाहे वो कैसा भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, है ना, वो सारा आपको देखकर जाना है, ठीक है। तो मीडिया वाले टॉपिक को आप देखकर जाओगे, एक प्रश्न आपको 100% यहाँ से भी मिलेगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए आप। 10वां प्रश्न देखें भाई, क्या है 10वें प्रश्न में, ये देख लीजिए। बाल श्रम महत्वपूर्ण है। बाल श्रम की अवधारणा, यहाँ अवधारणा कर लें आप, बाल श्रम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तथा क्रेच, ये याद करके जाना है, क्रेच बचपन संरक्षण में किस हद तक सहायक है बताइए। अर्थात बाल श्रम क्या होता है, अर्थात इसकी अवधारणा पूरी देख कर जानी है। बाल श्रम वाले टॉपिक को देख के जाना है, कहने का मतलब ये है। साथ में क्रेच जो बचपन संरक्षण में किस हद तक सहायक है, ये क्रेच संस्था है, ठीक है, बालकों से संबंधित। तो इसमें बालकों के संरक्षण में किस हद तक ये क्रेच जो संस्था है ये सहायता करती है, इसके बारे में आपको बताना है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन 11वां स्पेशल डाला है दोस्तों। 10 कहीं मुझे लगा कि ये प्रश्न भी आपके पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें 10 की जगह 11 क्वेश्चन कर दिए। जितने भी आपको पेपर बताऊंगा मैं उनमें मात्र 10 और 11 क्वेश्चन ही बताऊंगा, अधिकांश तो 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ प्रश्न पत्र में आपको 11 की संख्या मिल सकती है, लेकिन आप एक बार अपना पुराना प्रश्न पत्र उठा के देखना वहाँ आपको संख्या कितनी है। तो मैंने तो आपको ये सोच ली, बिल्कुल लिमिटेड किया, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे। देखिए भाई 10 प्रश्न हो चुके हैं। 11वें प्रश्न की बात करूँ तो 11वां प्रश्न आपके सामने एक टिप्पणी के रूप में मैंने रखा है। ये जो कुछ संस्थाएं हैं इनको आपको देख कर जानी है, इनको थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, इस तरह से आपको टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल सकता है या फिर अलग अलग भी मिल सकता है। तो WHO के बारे में आपको पढ़ को जाना है, NIPCCD के बारे में आपको पढ़ के जाना है, NCPCR के बारे में आपको पढ़ के जाना है, रेड क्रॉस के बारे में आपको पढ़ कर जाना है। साथ में यहाँ मैंने आपको बताया ना क्रेच, बिल्कुल ये भी आपको देख कर जाना है। क्रेच, WHO, NIPCCD, NCPCR और रेड क्रॉस, इनके बारे में भी आपको देख कर जाना है कि बाल विकास में इनका क्या योगदान है, बालकों से संबंधित इनका क्या योगदान है। विभिन्न योजनाएं चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो चाहे दलित समुदाय से संबंधित, वो आपको देख कर जानी। तो मात्र मैंने आपको दोस्तों कितने क्वेश्चन बताए हैं, 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये आप ध्यान रखें, ये जो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग आपको प्रश्न यहीं से मिलने वाले हैं, आप विश्वास करके इन पर तैयारी कीजिए। PDF के लिए मैं आपसे कह चुका हूँ 7014065252 पर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं इस टॉपिक से संबंधित जो PDF है, जो टॉपिक के संबंधित जो आंसर हैं वो आपको मैं भेजने का प्रयास कर सकता हूँ।
तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने मित्रों को पास शेयर करें, ताकि सभी को इस क्लास का ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अन्य प्रश्न पत्रों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने इस क्लास को देखा, बिल्कुल आपके लिए धन्यवाद और आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।